क्या बोलते हैं स्टार्ट ही नहीं किया। ओके चलो गाइस, हियर द फर्स्ट ऑफ ऑल द वन, हमें न्यूली जब बग मिलता है इनिशियली, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू फाइंड अ न्यू बग, हम लोग उसके रिलेटेड ऑल द एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे एंड हम रिपोर्ट करेंगे डेवलपर को। तब तक उस बग का स्टेटस न्यू रहेगा। ओके इसके बाद गाइस, या फिर आप लोग इसको ओपन भी बोल सकते हो, बट विल डिस्कस अबाउट इट। अभी ये न्यू बग लेके आप लोग चले गए, किसके पास? डेवलपर के पास। डेवलपर ने डायरेक्टली इसको रिजेक्ट कर दिया, बोला कि नहीं, ऑल द एविडेंसेस विच यू हैव कलेक्टेड ये करेक्ट नहीं है। वो उसने आपको सिस्टम पे बता दिया, उसने स्क्रीन शेयर करके आपको बता दिया, देखो मेरे एंड पे तो वो करेक्ट चल रहा है, शायद ये आपके एनवायरनमेंट का इशू है, दिस इज योर एनवायरमेंट रिलेटेड इशू, प्लीज चेक करो इसको, दिस मे बी ये आपके एंड का इशू है। तो गाइज कुछ भी XYZ रीजन से डेवलपर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो गाइज आप उसको डिफेक्ट नहीं बोल सकते। सो व्हेन डेवलपर थिंक्स the reported bug is not a defect and it may be a feature, वो फीचर है ऐसा उसको लगता है। in that case developer will reject the bug, वो डेवलपर उस बग को रिजेक्ट कर देगा। डेवलपर विल रिजेक्ट द बग। डेवलपर रिजेक्ट करने का, बग रिजेक्ट करने का बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। डेवलपर बग को रिजेक्ट क्यों करेगा? सबसे पहले डेवलपर बग को रिजेक्ट करने का रीज़न ऐसे हो सकता है, मे बी जैसे एक ही प्रोजेक्ट पे परितोष भी काम कर रहा है, लेट्स से वर्षा भी काम कर रही है, रेवती भी काम कर रही है, राइट? सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं। परितोष को जो बग मिला, मे बी वो सेम बग ऑलरेडी रेवती ने आइडेंटिफाई किया है और रेवती ने रिपोर्ट किया, हो सकता है राइट एवरीवन। तो अगर सिमिलर टाइप का डुप्लीकेट अगर बग मिलता है तो भी वो रिजेक्ट करेगा। रिजेक्ट करते टाइम ही विल मार्क इट एज अ डुप्लीकेट, वो बग को डुप्लीकेट मार्क करेगा कि हाँ ये बग है, बट इस टाइप का बग ऑलरेडी किसी टेस्टर ने ऑलरेडी रिपोर्ट किया है, दैट इज अ डुप्लीकेट बग। ओके एवरीवन, तो रिजेक्ट कौन से केस में किया जा सकता है? डुप्लीकेट, अगर आपका बग डुप्लीकेट है, मे बी बग इज ऑलरेडी reported and maybe bug is already reported, so उस केस में उसको डुप्लीकेट मार्क किया जाएगा, डुप्लीकेट मार्क करके उसको रिजेक्ट किया जाएगा। ओके इस डुप्लीकेट मार्क करके उसको रिजेक्ट किया जाएगा और उसके पर्टिकुलर जीरा में उसका क्या बोलते हैं, कमेंट भी लिखा जाएगा कि ये बग ऑलरेडी दूसरे टिकट में या फिर दूसरे किसी टेस्टर ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया, उसके ऊपर काम चल रहा है। गाइस मुझे बताओ, अगर आपको एक ही बग अगर अलग अलग इंसान, अलग अलग टेस्टर आके रिपोर्ट करेगा, अगर आप लोग डेवलपर हो, आप उस चीज़ से इरिटेट हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? गाइस ह्यूमन टेंडेंसी, आप डेवलपर का मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर रहे हो, डेवलपर उस चीज़ से खुश रहेगा कि आपके ऊपर नाराज भी हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? नाराज हो सकता है डेफिनेटली। वो पर्टिकुलर टेस्ट को अपन 4-5 लोगों से करवा ही क्यों रहे हैं? हाँ ऐसा भी होता है, क्यों करवा रहे हैं, 4-5 अलग अलग लोगों से क्यों करवा रहे हैं? डेफिनेटली ये भी करेक्ट पॉइंट है, बट एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के ऊपर कभी कभी एक से ज़्यादा लोग भी काम करते हैं, और शायद 2 लोग काम कर रहे हैं एक ही पर्टिकुलर मॉड्यूल के ऊपर, उनको अलग अलग टेस्ट लिखना था, बट मॉड्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी की वजह से बग आइडेंटिफाई हो सकता है, वो दोनों मॉड्यूल में सेम हो सकता है, उसी टाइप का या फिर उसी का जो पेरेंट बग या फिर उसका जो मेन मॉड्यूल का बग शायद दूसरे किसी टेस्टर ने ऑलरेडी मार्क किया होगा, और टेस्टर ने या फिर आपने लाइक इंटरनली कम्युनिकेट नहीं किया एक दूसरे से कि मुझे ये बग मिला है, आप डायरेक्टली डेवलपर के पास चले गए। सो दिस इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डुप्लीकेट बग हो जाएगा। तो अगर बग ऑलरेडी रिपोर्टेड है तो डेवलपर
इसको डुप्लीकेट मार्क करेगा और रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। अगेन डेवलपर रिजेक्ट भी कर सकता है, मे बी डेवलपर थिंक्स इट्स फीचर, वो जो आप बग रिपोर्ट कर रहे हो वो बग नहीं है, डिफेक्ट नहीं है, वो फीचर है। ऐसे अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। सो ऐसे कुछ रीज़न के वजह से आपका बग रिजेक्ट किया जाता है, और जब डेवलपर बग को रिजेक्ट करेगा, रिजेक्ट करते टाइम वो प्रॉपरली, आप भी गाइस जब आप बग को न्यू बग आइडेंटिफाई करोगे, उस बग के साथ आप लोग एविडेंसेस अटैच करोगे, उस एविडेंसेस के अगेंस्ट वो कुछ ना कुछ कमेंट करके, अगर वो डुप्लीकेट है, अगर वो फीचर है, तो उसके रिलेटेड वो कुछ ना कुछ कमेंट करके उस पर्टिकुलर टिकट को, वो पर्टिकुलर स्टेटस, मतलब उस बग का स्टेटस चेंज कर देगा, रिजेक्ट, और बोल देगा दिस इज़ नॉट द बग, एंड वो रिजेक्ट कर देगा। ओके एवरीवन, दोनों स्टेजेस क्लियर है सबको गाइस? बग और रिजेक्टेड, सॉरी न्यू एंड रिजेक्टेड, ये दोनों स्टेजेस क्लियर है क्या आप लोगों को गाइस? द थर्ड स्टेज होती है गाइस ओपन। थर्ड स्टेज होती है ओपन। अभी डेवलपर ने बग को एक्सेप्ट कर लिया, डेवलपर ने बग को एक्सेप्ट कर लिया, तो डेवलपर अगर बग को गाइस एक्सेप्ट करेगा, इट मीन्स वो डिफेक्ट है कि नहीं है गाइस? डेवलपर ने बग को अभी रिजेक्ट नहीं किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने मान लिया कि ये बग है, तो उसको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, यस और नो? यस और नो? सो सिंपली उस केस में आपका बग बन जा, मतलब वो स्टेटस चेंज कर देगा टू द ओपन कि हाँ मैं मानता हूँ, दिस इज माई मिस्टेक, ये बग है या फिर ये डिफेक्ट है, आई ट्राई टू फिक्स इट। तो व्हेन डेवलपर accepts the bug, then it is considered as a defect. That time developer change the status from new to open। वो डेवलपर उस पर्टिकुलर आपके आपका जो बग है इसका स्टेटस चेंज कर देता है फ्रॉम न्यू टू ओपन। वो ओपन डेवलपर चेंजेस द स्टेटस फ्रॉम न्यू टू ओपन, एंड जैसे ही उसने ओपन कर लिया इट मीन्स इट इज़ अ बग। गाइस जब बग ओपन होता है, ओपन मतलब डेवलपर के बकेट में नया काम आ गया, यस और नो गाइस? क्या लगता है गाइस? You mean that's a defect? करेक्ट। सो सिंपली डेवलपर का बकेट खाली था, डेवलपर मस्त चिल कर रहा था, मुझे कुछ काम नहीं है, आप उसके पास बग लेके गए कि यार ये बग है, तो अभी अगर वो बग रहेगा, वो कितना भी चाहे रिजेक्ट करने का, आपके पास तो एविडेंसेस है, आप कहीं ना कहीं पे जाके अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो आप हायर मैनेजमेंट के पास जाओगे, आपके टीम लीड के पास जाओगे, आप अपने मैनेजर के पास जाओगे, उनको रिपोर्ट करोगे कि यार ये बग है, नहीं ये डेवलपर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, यस और नो? आप कर सकते हो ना? ऑब्वियसली कर सकते हो। तो अगर ऐसी चीज़ें रहेगी तो उसको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। तो आपने उसके अकाउंट में गाइस नया बग, मतलब नया टिकट ऐड कर दिया कि ये बग है भाई, तू काम पे लग जा, ये तुझे फिक्स करके देना है, डेवलपर हैज़ टू फिक्स इट, ठीक है? तब डेवलपर इसको ओपन ये जो स्टेज है ये डेवलपर करता है। ये देखो, ये जो मैं है ये आपको स्टेजेस बता रहा हूँ कि बग ये स्टेजेस से जाता है, और ये न्यू, रिजेक्ट, ओपन के दूसरे भी नेम हो सकते हैं, ये कंपनी टू कंपनी डिफर होते हैं। जब हम लोग जीरा करेंगे तब मैं आपको इसका लाइक अलग अलग क्या क्या नेम हो सकते हैं या फिर क्या क्या हो सकता है उसके बारे में वी विल डिस्कस, ओके? बट ट्राई टू अंडरस्टैंड ओपन स्टेज मतलब क्या है। ओपन मतलब
कि हाँ अभी जो बग आया है कि उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इट इज़ अ न्यू बग, इसको मैंने ओपन कर लिया है, नाउ इट इज़ इन माई बकेट, मैं इसको फिक्स करूँगा। ठीक है, तो डेवलपर ने अभी ये ओपन कर लिया। ओके, या फिर ये जो न्यू स्टेज होता है, न्यू को ही ओपन भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, तो गाइस जब डेवलपर उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता है, व्हेन डेवलपर स्टार्ट्स वर्किंग ऑन इट, तो अभी तो ये ओपन है, जब डेवलपर उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेगा, जब वो उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेगा तो इसको बोलेंगे गाइस इन प्रोग्रेस, वो अपना स्टेटस चेंज करेगा इन प्रोग्रेस। तो गाइस इन प्रोग्रेस स्टेज मतलब डेवलपर उसके ऊपर क्या कर रहा है, डेवलपर इज वर्किंग ऑन इट, डेवलपर इज वर्किंग ऑन द बग और द डिफेक्ट जो आपने आइडेंटिफाई किया है, इसके ऊपर वो काम कर रहा है। when developer starts working on the defect identified, जो डिफेक्ट आइडेंटिफाई हुआ है इसके ऊपर जब डेवलपर काम करना स्टार्ट कर देता है, दैट टाइम developer change the status from open to in progress, open to in progress के ऊपर उसका स्टेटस चेंज कर देता है। क्लियर परितोष, कुछ क्वेरी? किशन, निशा, रेवती, वर्षा, कोई क्वेश्चंस इन प्रोग्रेस में? इजी है राइट ये? बट Yes, गाइस yes. मार्क माय वर्ड, दिस इज नॉट इजी एट ऑल। ये आप लोगों को सबसे बोलते हैं ना एक फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, फ्रिक्वेंटली छोड़ो गाइस, दिस इज द हॉटेस्ट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यूअर। ये डेफिनेटली मैनुअल के इंटरव्यू अगर आप देते हो तो मैनुअल इंटरव्यू का ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एक क्वेश्चन है, और ये डेफिनेटली इंटरव्यू में आता है और बहुत सारे लोग ब्लैंक आउट हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ भी नहीं आता। डिफेक्ट लाइफ साइकिल की बात कर रहे हो? Yes, I'm talking about defect life cycle. So defect life cycle guys, जितना इजी लग रहा है आप लोगों को कि यार स्टेटस ही तो चेंज करना है, नो, डिफिकल्ट है गाइस। जब आप एक्सप्लेन करने जाओगे ना तो एक स्टेज को दूसरे स्टेज में, दूसरे स्टेज को डायरेक्टली कहीं पे क्लोज में लेके जाओगे। सो देयर शुड बी अ फ्लो, और ये फ्लो आपका तभी आएगा जब आप इसको प्रॉपरली मॉक में डिस्कस करोगे, प्रॉपरली इसके आंसर्स रेगुलर बेसिस पे इसका आंसर किसी के सामने दोगे, तभी जाके ये आपका आंसर परफेक्ट होगा। एंड ये आंसर परफेक्ट होना ही चाहिए, बिकॉज अगर आप बोलते हो कि इंडस्ट्री में यू हैव अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके वर्ड से, आपके बातों से झलकना भी चाहिए डेफिनेटली गाइस, वो शोकेस होना चाहिए। ओके, तो इन प्रोग्रेस स्टेटस क्या है? व्हेन डेवलपर स्टार्ट्स वर्किंग ऑन द डिफेक्ट, वो क्या कर देता है, वो चेंज कर देता है स्टेटस फ्रॉम ओपन टू इन प्रोग्रेस। इन प्रोग्रेस तो आप भी उसको ट्रैक कर रहे हो, आपके हायर मैनेजमेंट भी उसको ट्रैक कर रही है, तो उनको दिखेगा इन प्रोग्रेस मतलब डेवलपर उसके ऊपर काम कर रहा है। ओके गाइज, एवरीवन, इन प्रोग्रेस मीन्स डेवलपर इज वर्किंग ऑन इट। देन गाइज नेक्स्ट एक स्टेटस होता है, दैट इज नथिंग बट फिक्स्ड। वो जो पर्टिकुलर डिफेक्ट है वो फिक्स हो गया। तो गाइज अगर डिफेक्ट जो था ये फिक्स हो गया, ये फिक्स कब हुआ, ऐसे हम लोग कब मानेंगे? कि पहले बात आप समझो, फिक्स मतलब व्हेन डेवलपर थिंक्स द defect is fixed from his end, डेवलपर के एंड से वो डिफेक्ट फिक्स है, देन he changes the status from in progress to fixed, वो इन प्रोग्रेस से फिक्स्ड में स्टेटस चेंज कर देता है, इन प्रोग्रेस से इन प्रोग्रेस से फिक्स्ड में स्टेटस चेंज कर देता है। ठीक है, देन गाइस जैसे ही डिफेक्ट फिक्स होता है, डेवलपर विल इन्फॉर्म यू, आपको इन्फॉर्म करेगा, डेवलपर विल असाइन
assign assign developer will assign fixed bug या फिर फिक्स्ड जो डिफेक्ट है, फिक्स्ड डिफेक्ट को डेवलपर विल असाइन फिक्स्ड डिफेक्ट टू टेस्टर को असाइन करेगा। गाइस जब आपको बग फिक्स होके मिलेगा आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, क्या करना पड़ेगा आपको? यू हैव टू एंश्योर, यस करेक्ट, आपको रीटेस्टिंग करना पड़ेगा। करेक्ट, आपको रीटेस्टिंग करना पड़ेगा। यू हैव टू एंश्योर कि बग वो फिक्स हो गया है, डेवलपर ने बोल दिया, इट डजंट मीन कि वो हो गया। यू हैव टू बी एंश्योर, यू हैव टू बी श्योर फ्रॉम योर एंड। तो आप सबसे पहले रीटेस्टिंग करोगे, फिक्स जो बग आपको असाइन हुआ है इसके ऊपर आप जाके रीटेस्टिंग करोगे। और रीटेस्टिंग क्यों करते गाइस हम लोग, व्हाट इज द रीजन और व्हाट इज द यूज ऑफ रीटेस्टिंग? टू एंश्योर दैट बग इज नॉट, चेक दैट, यस, यस, ये जो बग है वो हमारे एप्लीकेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दिस बग इज फिक्स्ड। हाँ, श्योरिटी के लिए कि ये बग जो आपने रिपोर्ट किया था वो फिक्स हो गया, ये श्योर करने के लिए, इंश्योर करने के लिए गाइस आपको रीटेस्टिंग करना पड़ेगा। जो टेस्टिंग आपने ऑलरेडी किया होगा उसको फिर से रिपीट करना पड़ेगा, विच इज़ नथिंग बट द रीटेस्टिंग। और रीटेस्टिंग में अगर आपको ऐसे पता चलता है कि यार ये बग फिक्स हुआ ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? अगेन आप रीओपन करोगे, फिर से रीओपन करके डेवलपर को फिर से असाइन कर दोगे। अगर ये फिक्स हो गया तो आप उसको डन मार्क करोगे। ठीक है गाइस, सबसे पहले जब बग डिफेक्ट फिक्स होता है, डिफेक्ट जब फिक्स होता है डेवलपर ही आपको असाइन करता है। ओके, डेवलपर विल असाइन फिक्स्ड डिफेक्ट टू द टेस्टर, टेस्टर will perform retesting, to ensure defect is properly fixed, defect properly fix हुआ है कि नहीं हुआ है, ये इंश्योर करने के लिए टेस्टर will perform retesting। ठीक है, अगर डिफेक्ट फिक्स हो गया गाइस, जो डिफेक्ट आपने रेस किया था, आपने जो बग रेस किया था वो फिक्स हो गया, आपने रीटेस्टिंग किया, क्या रीटेस्टिंग करके आप काम खत्म करते हो कि और कोई टेस्टिंग करते हो? गाइस रीटेस्टिंग के बाद रिग्रेशन करना जरूरी है कि नहीं है? यस एवरीवन, सिर्फ रीटेस्टिंग करना इज अ गुड आइडिया कि रीटेस्टिंग के बाद रिग्रेशन भी करना पड़ेगा, सब मॉड्यूल्स रिलेटेड मॉड्यूल्स? रिग्रेशन डिपेंड करता है कि कहाँ पे चेंज किया है। आई थिंक वो हमेशा तो रिक्वायर नहीं होता। नो, रिग्रेशन अगर आप रिग्रेशन मॉडिफाइड बिल्ड पे होता है, तो जैसे डिफेक्ट फिक्स हुआ मतलब डेवलपर ने कोड में कुछ मॉडिफिकेशन किया, करेक्ट परितोष? कोड में, बट ऑब्वियस है फिक्स करने के लिए उसको कोड में कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। और कोड अगर कुछ ना कुछ मॉडिफाई होता है, अगर कोड मॉडिफाई होता है तो हर बार आपको रिग्रेशन टेस्टिंग करना ही पड़ता है। जो डिफेक्ट जिस मॉड्यूल पे आया था उसके जो सब मॉड्यूल्स होंगे ना, उसके जो डिपेंडेंट मॉड्यूल होंगे, जैसे अगर ए मॉड्यूल है वो ए मॉड्यूल से रिलेटेड, लेट्स से ये आपको डिफेक्ट मिला प्रोडक्ट सर्च में, प्रोडक्ट सर्च के पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी में आपको डिफेक्ट मिला, तो प्रोडक्ट सर्च के रिलेटेड क्या होगा? ऐड टू कार्ट होगा। प्रोडक्ट सर्च के रिलेटेड क्या होगा? वो प्रोडक्ट विश लिस्ट में ऐड करने का फंक्शनैलिटी हो सकता है, या फिर बाय नाउ का फंक्शनैलिटी हो सकता है। जो उसके रिलेटेड का फंक्शनैलिटी है वो तो आपको रीटेस्ट करने के बाद उसके ऊपर आपको रिग्रेशन डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। क्लियर परितोष? एवरीवन, दिस इज फॉर एवरीवन कि रिग्रेशन एवरी टाइम सिर्फ आप मॉडिफिकेशन या फिर कोई नया फीचर ऐड होता है इसके लिए रिग्रेशन करते हो तो गलत है। लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ क्लियरली बोला है,
और आपको ये समझना पड़ेगा। आई नो अभी आपको नहीं समझेगा, आपको ऐसा लगेगा क्यों ही हम लोग अपना टाइम वेस्ट करें, बट गाइस याद रखना कि अगर आपको कोई डिफेक्ट मिलता है, इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी डिफेक्ट, वो डिफेक्ट आप पहले मतलब वो बग आप रिपोर्ट करते हो डेवलपर को, तो डेवलपर आपका आपका कोड प्रॉपरली रन होने के लिए वो आपके बिल्ड में, आपके एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करता है। तब जब मॉडिफिकेशन होता है गाइस, उस मॉडिफिकेशन के वजह से जो आपका एग्जिस्टिंग कोड पहले अच्छे से वर्क कर रहा था वो अभी प्रॉब्लम दे सकता है, देयर आर चांसेस, और ऐसा होता है। इसीलिए आपको रीटेस्टिंग के बाद रिग्रेशन करना ही पड़ेगा। उसके रिलेटेड जो सब मॉड्यूल्स है उसको टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि जो बाकी मॉड्यूल, विश लिस्ट का मॉड्यूल अच्छे से चल रहा था, ऐड टू कार्ट वाला मॉड्यूल अच्छे से चल रहा था, जो डिपेंडेंट मॉड्यूल्स है इसके ऊपर आप लोग एक बार रिग्रेशन टेस्टिंग डेफिनेटली करके देखोगे। क्लियर एवरीवन? गाइस आप ऐसा नहीं सोचोगे कि यार बाकी के मॉड्यूल पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, आई एम वेरी श्योर, नहीं, आपको करना ही पड़ता है। दिस इज द स्ट्रैटेजी, दिस इज द लॉजिक। क्लियर एवरीवन कि रीटेस्टिंग के बाद आपको रिग्रेशन करना ही पड़ेगा। तो मुझे बताओ रिग्रेशन, चलो रीटेस्टिंग में आपने कंफर्म तो कर लिया कि यार बग फिक्स हो गया, रीटेस्टिंग में आपने कंफर्म किया, बट रिग्रेशन में जो दूसरे मॉड्यूल पहले अच्छे से वर्क कर रहे थे वो मॉड्यूल में आपको नया बग मिला तो, या फिर इसके वजह से गाइस न्यू बग इंट्रोड्यूस हो गया तो अगेन आप फिर से न्यू बग रिपोर्ट करोगे कि यार आपने डेवलपर को बोलोगे आपने बग तो फिक्स करके दिया बट बिकॉज ऑफ दिस ये न्यू बग इंट्रोड्यूस हो गया, पहले चेक करो ये बग है कि डिफेक्ट है, सॉरी ये डिफेक्ट है कि फीचर है, ये डिफेक्ट है कि फीचर है। तो आप चेक करने नहीं बोलोगे, आप बोलोगे कि ये बग ही है। वो डेवलपर का काम है कि ये बग है कि फीचर है, डिफेक्ट है कि फीचर है, वो आइडेंटिफाई करना वो उसका काम है, आप छोड़ दो उसके ऊपर। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो बग है इसके वजह से प्रॉब्लम होगा तो आप अपना स्टैंड लो कि यार ये बग है, आपको तो फिक्स करके देना ही पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके एवरीवन, चलो तो बग जब फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड होने के बाद टेस्टर विल परफॉर्म रीटेस्टिंग टू इंश्योर डिफेक्ट इज प्रॉपर्ली फिक्स्ड। इवन retesting even regression testing will be performed to ensure new bugs are not occurring या फिर not introduced, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है एवरीवन, कि नया बग इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है ये आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, फिक्स्ड बग में। ठीक है, ओके गाइस, जब डेवलपर ने फिक्स किया, डेवलपर ने फिक्स कर दिया, डेवलपर ने फिक्स करने के बाद देयर इज वन मोर स्टेज दैट इज डन। तो डन स्टेज क्या होता है? डन स्टेज क्या होता है? अगर इफ टेस्टर thinks defect is properly if tester thinks defect is properly fixed, defect properly fixed हुआ है, defect is properly fixed, then tester will mark that defect. टेस्टर विल मार्क दैट डिफेक्ट एज अ डन। वो डन मार्क करेगा कि काम हो गया, डिफेक्ट फिक्स हो गया। बट ये डन कब मार्क करेगा? आफ्टर परफॉर्मिंग रीटेस्टिंग करने के बाद ही, आफ्टर परफॉर्मिंग रीटेस्टिंग गाइज, रीटेस्टिंग आप लोग परफॉर्म करोगे, रीटेस्टिंग परफॉर्म करने के बाद ही आप लोग मार्क कर सकते हो, आप इंश्योर कर सकते हो कि हाँ डिफेक्ट फिक्स हुआ है, आफ्टर परफॉर्मिंग रीटेस्टिंग
tester can change the status to done, वो डन स्टेटस में चेंज कर सकता है। ओके, ये बात याद रखना। अगर टेस्टर को ऐसे लगता है गाइस कि ये डिफेक्ट प्रॉपरली फिक्स नहीं होता है, प्रॉपरली फिक्स नहीं हुआ है, मतलब जब वो रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट में वो डिफेक्ट फिक्स नहीं हुआ है ऐसे उसको लगता है, तो ही विल मार्क दैट स्टेटस टू रीओपन। तो रीओपन जो स्टेज है, स्टेटस है, ये रीओपन कब स्टेटस रहता है या फिर कब मार्क किया जाता है? जब टेस्टर को लगता है कि यार आफ्टर डूइंग द रीटेस्टिंग, आफ्टर परफॉर्मिंग द रीटेस्टिंग, आफ्टर परफॉर्मिंग द रीटेस्टिंग परफॉर्म करने के बाद, आफ्टर परफॉर्मिंग रीटेस्टिंग, if tester thinks after performing retesting, if tester finds या फिर tester finds defect is not fixed, या फिर defect is not properly handled, defect is not fixed, defect fixed नहीं है, defect is not handled carefully, defect को सिर्फ मार्क करके भेजा है कि वो फिक्स हुआ है, तो टेस्टर कैन रीओपन इट। If tester finds defect is not properly fixed, in that case okay, not fixed properly हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि डिफेक्ट प्रॉपरली फिक्स नहीं हुआ है। इन दैट केस टेस्टर कैन रीओपन that defect and he will reassign that defect to developer, वो डेवलपर को रीअसाइन कर देगा। दैट इज द रीओपन स्टेट। एंड गाइस लास्ट का स्टेज है आपका डिफर्ड स्टेज। डिफर्ड मतलब क्या है गाइस? डिफर्ड स्टेज क्या है? डिफर्ड स्टेज क्या होता है? डिफर्ड स्टेज ऐसा स्टेज होता है कि देखो, सबसे पहले डिफर्ड समझो कि डेवलपर ने एक्सेप्ट तो कर लिया कि हाँ ये डिफेक्ट है, डेवलपर ने मान लिया कि यार ये डिफेक्ट है। जब आप लोग उसके पास बग लेके गए थे, आपने एविडेंसेस वगैरह उसको दिखाए, आपने उससे डिस्कस किया, उसने बोला कि येस इट इज़ अ डिफेक्ट। बट ऐसा हो सकता है कि गाइस, ऐसा हो सकता है कि डेवलपर को ऑलरेडी पता था कि ये डिफेक्ट आएगा। क्यों पता था उसको? क्योंकि उसने खुद कोड किया है। दैट कोड इज इनकम्प्लीट। बट इनकम्प्लीट होने का रीज़न ऐसा है कि वो कोड कहीं ना कहीं पे डिपेंडेंट है, क्योंकि अभी भी वो उसके ऊपर काम कर रहा है और वो कोड आगे जाके इन फ्यूचर कंप्लीट होगा, अभी फिक्स नहीं होगा। या फिर गाइस डिफेक्ट है, वो प्रॉपरली उसने कोड किया था, बट अभी वो बिजी है, डेवलपर इज बिजी, डेवलपर हाई प्रायोरिटी टेस्ट केस जो भी है उसका जो वर्क है उसके ऊपर काम कर रहा है, या फिर उसके पास ऑलरेडी हाई प्रायोरिटी वाले डिफेक्ट पड़े हैं। और ये आपने जो डिफेक्ट रेस किया है, येस इट इज़ अ डिफेक्ट, बट वो हाई प्रायोरिटी डिफेक्ट नहीं है, इसके ऊपर वो अभी फ़िलहाल फिक्स नहीं कर सकता है, या फिर इसके ऊपर कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी है, इन फ्यूचर वो इसको फिक्स कर सकता है। उस केस में गाइस वो पर्टिकुलर जो डेवलपर है, डेवलपर विल मार्क दैट डिफेक्ट एज अ डिफर्ड। क्यों मार्क करेगा? क्योंकि वो बिजी हो सकता है, या फिर उसको ऑलरेडी पता है कि ये डिफेक्ट अभी फिक्स नहीं हो सकता, वो इन फ्यूचर फिक्स होगा, क्योंकि अभी भी कुछ मॉड्यूल्स या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें एप्लीकेशन में ऐड करना बाकी है। जब वो पर्टिकुलर मॉड्यूल्स को वगैरह ऐड करेगा, उसी टाइम पे वो बोल सकता है कि वो डिफेक्ट फिक्स हो गया। सो गाइज दिस इज नथिंग बट द डिफर्ड स्टेट्स। तो डिफर्ड मतलब आप
पर्टिकुलर स्प्रिंट में उसको फिक्स नहीं कर सकते। इफ डेवलपर थिंक्स कि इस पर्टिकुलर स्प्रिंट में मैं इसको फिक्स नहीं कर सकता, आई एम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड विथ हाई प्रायोरिटी वर्क, या फिर ऑलरेडी कुछ डिपेंडेंसी के वजह से मैं इसको फिक्स नहीं कर सकता हूँ, तो उस केस में वो मार्क करेगा इस पर्टिकुलर डिफेक्ट को डिफर्ड। ओके एवरीवन, सो developer will mark the status to deferred मार्क करेगा in case he is unable to fix that defect in this particular sprint, unable to fix that defect in this sprint, उस केस में गाइस वो लोग डेवलपर मार्क कर देते हैं उस डिफेक्ट को डिफर्ड। और डिफर्ड will be marked due to developer is already working on हाई प्रायोरिटी वर्क के ऊपर काम कर रहा है। डेवलपर इज वर्किंग ऑन हाई प्रायोरिटी टास्क या फिर वर्क के ऊपर काम कर रहा है, और देयर मे बी अ डिपेंडेंसी है, देयर मे बी अ डिपेंडेंसी ऑन अदर मॉड्यूल, देयर मे बी अ डिपेंडेंसी there may be a dependency on other module, or there may be a dependency on other modules के ऊपर डिपेंडेंसीज है। उस केस में डेवलपर मार्क कर देगा उस पर्टिकुलर डिफेक्ट को डिफर्ड। ये डेवलपर मार्क करेगा उसको डिफर्ड। क्लियर एवरीवन? सो दीज आर द स्टेटस, ये सारे स्टेटसेस है, ये सारा बग का लाइफ साइकिल है। मतलब वो न्यूली आइडेंटिफाई होने से वो फिक्स होने तक, वो डन मार्क होने तक गाइस, वो अलग अलग इन सारे स्टेटस से, ये इन सारे स्टेजेस से जाता है, गुजरता है, इसीलिए इसको डिफेक्ट लाइफ साइकिल बोला जाता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज स्पेशली फ्रॉम पार्ट 2। बट गाइस हम लोग अभी इसको सीख रहे हैं, बिकॉज अभी आप लोग इसको अच्छे से सीखो, इसके ऊपर अच्छे से मॉक करो, तो ये आपको